पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए रोकी जाएंगी ट्रेन। एमएसपी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 300 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर रेल प्रशासन की विशेष तैयारी। रेल रोको की तय सीमा के दौरान 2 से 2.5 दर्जन ट्रेनें प्रभावित होने की आशंका। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। किसानों के रेल रोको अभियान के बीच पंचकुला में अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी से मीटिंग को लेकर किसान नेताओं ने बनाई दूरी। बैठक में शिरकत नहीं करेंगे किसान नेता। भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक आज बीजिंग में होगी। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच होगी वार्ता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर होगी बातचीत। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मौजूद रहने के विहिप की अनदेखी पर बीजेपी आलाकमान सख्त। 20 से ज्यादा गैर हाजिर रहने वालों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के दौरान लोकसभा से नदारद रहने वालों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदम्बिका पाल जैसे कई वरिष्ठ नाम शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो और रेड लाइन पर मेट्रो सेवा आज मध्य रात्रि से अगले 10 दिनों तक रहेगी प्रभावित। डीएमआरसी ने पोस्ट के जरिए दी है जानकारी। येलो लाइन पर जहांगीरपुरी, समयपुर बादली और रेड लाइन पर केशवपुरम से रिठाला के बीच ट्रेन होंगी प्रभावित। दोनों लाइनों के कई स्टेशन पर अगले 10 दिन तक रहेंगी एंट्री और एग्जिट बंद। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगा बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेता बोले हमला। कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का एक क्लिप शेयर किया जिसमें शाह ये कहते हुए सुने गए हैं कि आज फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। बयान पर राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है उससे ये फिर एक बात सिद्ध हो गया है कि तिरंगा और अशोक चक्र के विरोधी देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कथित बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। सोशल मीडिया पर भी छिड़ी तीखी बहस। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शाह के बयान वाला क्लिप पोस्ट करने वालों पर दर्ज किया है केस। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला। बोले कि कांग्रेस ने निर्जल तरीके से संविधान बदला है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी, नेहरू मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि हमने 16 साल तक शासन किया और हमने मात्र 22 संशोधन किए जबकि कांग्रेस ने 55 सालों में 77 बदलाव किए हैं। शाह ने आपातकाल में किए बदलावों का खासतौर पर जिक्र किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि जब निकाह में वसीयत में शरिया लागू किया तो फिर क्रिमिनल मामले को क्यों अलग कर दिया। राज्यसभा में शाह के भाषण पर राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गृह मंत्री ने जो बातें कही वो सब झूठ। गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने की रोज कोशिशें की जाती हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संविधान को बार बार राजनीति में लाने का प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस करती है। कांग्रेस के संविधान से किए खिलवाड़ को ही अमित शाह ने सदन में उजागर किया है। लोकसभा में स्वीकार हुआ वन नेशन वन इलेक्शन बिल। विधेयक स्वीकार करने पर सदन में हुई वोटिंग। बिल के पक्ष में 269 तो विरोध में पड़े 198 वोट। वोटिंग के बाद जेपीसी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एआईएमआईएम ने जताया विरोध। वहीं टीडीपी ने एक देश एक चुनाव बिल का किया समर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बिल संविधान विरोधी है। ये हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है, इसलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल को जेपीसी भेजे जाने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान। कहा कि विधेयक में कई कमियां हैं। अच्छा है कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। हमारी भी यही मांग थी। विधेयक पर होनी चाहिए विस्तृत चर्चा। एक देश एक चुनाव पर बोले अखिलेश यादव। कहा कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के लिए घातक है। एक शब्द ही अलोकतांत्रिक
एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं, एक का भाव अहंकार देता है, जन्म देता है अहंकार को। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद भवन पहुंची। बैग पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन सपोर्ट वाले बैग पर यूपी सीएम योगी ने बोला हमला, कहा कि हम रोजगार के लिए यूपी के नौजवानों को भेज रहे हैं इजराइल, और कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही हैं। यूपी सीएम योगी के बयान पर प्रियंका ने किया पलटवार, रोजगार के लिए राज्य के युवाओं को युद्ध क्षेत्र में झोंक देना शर्म की बात। गिरिराज सिंह ने प्रियंका के फिलिस्तीन के सपोर्ट वाले बैग को लेकर कहा कि उनको फिलिस्तीन से प्रेम है, उनको बांग्लादेश से प्रेम है, पर उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। यूपी के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बिर्क के घर कड़ी सुरक्षा में लगा नया बिजली मीटर, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में लगाया गया मीटर। सपा सांसद के घर का बिजली बिल मात्र 231 रुपए और 1865 रुपए आ रहा था। संभल में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन है। बिजली चोरी के मामले में 1250 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 करोड़ से ज्यादा वसूला गया जुर्माना। 4 मस्जिदों और 1 मदरसे की पकड़ी गई बिजली चोरी। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी 46,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। जयपुर में किया रोड शो, कहा राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात कर रही है मेहनत। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जारी सियासत को लेकर कहा कि मुद्दे वही उठाते हैं जो विकास पर बात नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर किया तीखा हमला। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में ही एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गोवा सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने 100 करोड़ की मानहानि का केस किया है। कैश फॉर जॉब मामले में संजय सिंह ने सीएम सावंत और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी विधानसभा में मंगलवार को 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। आज सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। अनुपूरक बजट में 790 करोड़ की नई योजनाएं भी शामिल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि विधानसभा घेराव रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की रची जा रही साजिश। बिजली, पानी, खाद, रोजगार, किसान और अपराध के मुद्दे पर आज कांग्रेस का विधानसभा मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी को जिताने के लिए लोगों का जताएंगे आभार। पंचकुला के कालका से शुरू होगी यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा का बदला नाम और तारीख। 15 दिसंबर से निकलने वाली महिला संवाद यात्रा अब 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा के नाम से निकाली जाएगी। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई यात्रा। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम की यात्रा पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री से पूछे 10 सवाल। तेजस्वी ने कहा कि यात्रा की तारीख, नाम और जगह बदलने जाने से सीएम की मन स्थिति समझी जा सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज कार्यकर्ता संवाद अररिया में होगा। तेजस्वी 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कोसी और सीमांचल इलाकों में कार्यकर्ता संवाद अभियान पर निकले हैं। यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र में शिरकत करने पहुंचे उद्धव ने मौजूदा सरकार को ईवीएम सरकार बताया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 25 दिसंबर से फिर अनशन पर बैठेंगे मनोज पाटिल जरांगे। मराठों को ओबीसी कोटे में से आरक्षण देने की हो रही है मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। कहा कि अपने पिता की आत्मकथा अगर स्टालिन पढ़ लेते तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोगों में भ्रम नहीं फैलाते। दिल्ली में महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद प्रदर्शन। दिन दहाड़े गांव के सरपंच की हत्या के विरोध में कांग्रेस सांसद ने प्रदर्शन किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके का एम्स दिल्ली में जन औषधि केंद्र का दौरा। न्यूज 24 की खबर का दिखा बड़ा असर। खराब स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से जूझ रही पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका को मिली मदद। विधायक राकेश सेन ने दिए 1 लाख रुपए। जिला प्रशासन ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की रैली। आर्जिकर रेप हत्याकांड के बेल पर छूटे आरोपी पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न किए जाने को लेकर नाराजगी। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की 23 करोड़ 72 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार संजीव के खिलाफ ईडी का एक्शन। 7 अक्टूबर को हुए थे अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में भीषण आग लगी। उच्छल इलाके के जंगलों में लगी आग। 2 किलोमीटर के दायरे में जंगल जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी वन विभाग की और टीमें।
जम्मू कश्मीर के ही डोडा में भी जंगलों में लगी आग 48 घंटे के बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। आग से लाखों के वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के छात्रों का दावा, दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्र परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में बैंक में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिसंबर को भूसावल में की थी 8 लाख की लूट। गुजरात के भरूच में 10 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म और बच्ची की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, सिर में आई गंभीर चोट। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी बाइक सवार की तलाश शुरू की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को देंगे बड़ा झटका। 18,000 भारतीयों सहित 15 लाख लोगों को बाहर निकालेगी ट्रंप सरकार। और अब व्रजन विभाग ने तैयार की लिस्ट, 20 जनवरी को ट्रंप करेंगे पदभार ग्रहण। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानियों की इस्तीफे की मांग। और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई और अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के खतरे को देखते हुए जगमीत के बदले तेवर। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले कि लोकतंत्र को हटाने के लिए चलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। रामगोपाल यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि हमारी पार्टी विरोध करेगी, संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि चर्चा की जरूरत जो भी निर्णय हो वो सभी से चर्चा करने के बाद हो। हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर शिवसेना युवती सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये चुनाव की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करना है। संघवाद के खिलाफ काम करना केंद्र सरकार का सत्ता के केंद्रीकरण का एक तरीका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संविधान के खिलाफ है, विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा और इसे सेलेक्ट कमेटी या जेपीसी के पास भेजा जाएगा। हाथरस रेप मामले में राहुल गांधी ने जारी किया एक वीडियो में पीड़ित परिवार बयां कर रहा है अपना दर्द। पिछले दिनों हाथरस जाकर राहुल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। राहुल और पीड़ित परिवार की बातचीत वाला वीडियो राहुल ने जारी किया। वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने लिखा ट्वीट, और हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है, लिखा। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इस परिवार के साथ हैं, इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर जरूरी सहायता देंगे। यूपी के संभल में मिले प्राचीन मंदिर की जांच के लिए आज पहुंचेगी पुरातत्व विभाग की टीम। मंदिर के कुएं से मिली मूर्ति की लेगी जानकारी। संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के बीच एक और लापता हुए मंदिर का पता चला है। और सराय 3 के कासियान में मिला है प्राचीन हनुमान मंदिर। गर्भगृह में राधा कृष्ण की भी मूर्तियां। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर में पूजा पाठ जारी। मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 46 साल बाद खुले मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम। अवैध कब्जा किए लोग खुद तोड़वा रहे हैं मकान। संभल के बाद वाराणसी में भी मिला सालों से बंद पुराना मंदिर। मदनपुरा इलाके में है मंदिर। मुस्लिम बाहुल इलाके में मिले मंदिर को खुलवाने में जुटा प्रशासन। राजधानी दिल्ली में खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से फिर लागू हुआ ग्रेड 4। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार। हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल। निर्माण, खनन, बोल्डिंग, गैस कटिंग, बोरिंग और सीलिंग पर पाबंदी। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में 50% काम करेंगे कर्मचारी। जरूरी सेवाओं के अलावा दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने के बाद बॉर्डर पर सख्ती शुरू। देर रात दिल्ली यूपी चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन। प्रदूषण के रेड जोन में फिर से एनसीआर। दिल्ली के 37 में से 29 पॉल्यूशन पॉइंट पर AQI 400 के पार। अलीपुर 449, आनंद विहार 465, अशोक विहार 456 AQI दर्ज। बवाना में 465, बुराड़ी में 447, मथुरा रोड पर 429, ITO पर 434, जहांगीरपुरी 466, नरेला में 441, रोहिणी में 462 AQI दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में बैंक में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अमित उर्फ टाकन भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 5 दिसंबर को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भूसावल ब्रांच में हुई थी चोरी। 8 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए थे आरोपी।